अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 2.19 स्टार्ट करनी है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमने इक्वेशन में लिखना है। इक्वेशन क्या होती है? इसमें इक्वल का साइन है। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर एज इज 26 ईयर। अब हमें ये नहीं पता कि फादर एज क्या है और डॉटर एज क्या है। हम यहाँ क्या कर लेंगे, क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लेट कर लेंगे कि लेट फादर एज, फादर्स एज, इसका नाम एक्स दे देंगे और डॉटर एज DAUG, डॉटर्स एज क्या है जी? वाई। कोई नाम दे दें, एक्स वाई मैंने नाम दे दिया। अब कहते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, फिर हम नीचे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन का मतलब है कि जो क्वेश्चन में उसने पूछा गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है? x माइनस वाई, इसे क्या कहते हैं? डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन फादर एंड डॉटर एज, ये फादर और डॉटर एज का डिफरेंस है। इज, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल का साइन। इज 26 ईयर, यहां लिख देंगे 26। ये आंसर आ गया। ये हमारी बन गई इक्वेशन। क्या बन गई? इक्वेशन। इस स्टेटमेंट की क्या बन गई? इक्वेशन। ठीक है जी। आ गया जी क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। अब हमें नहीं पता बिस्किट को किससे डिनोट करना है और चॉकलेट को। हम क्या कर लेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे, लेट लिखेंगे बिस्किट, उसका नाम क्या दे देंगे? एक्स, और चॉकलेट का नाम क्या दे देंगे? वाई। ठीक है जी, दोनों चीजों का नाम हो गया। अब हम इधर लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन में जो सवाल किया गया है, उर्दू में लिख सकते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक। यानी जो सवाल में जो शर्त लगाई वो क्या है जी? कि 6 बिस्किट, हम लिखेंगे 6 बिस्किट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, ये 1 चॉकलेट। ठीक है जी। अब चॉकलेट के साथ 1 लिखना है, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन। समझ आ गई? अब है जी थर्ड पार्ट। इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25। कहता है एक नंबर है, उसका 3 गुना किसी और नंबर में ऐड करें तो वो बनता है 25। अब पहले अब 2 नंबर ले लें। पहला नंबर, सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर क्या है जी? नंबर दे दें x, और सेकंड नंबर यहां लेट लिख ले, नाम देने के लिए हम लेट लिखते हैं। फर्ज करें सेकंड नंबर, क्या नाम दे देना है? y। अब ये लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। कहता है कि इफ अ नंबर इज एडेड, हमने कोई नंबर ऐड करना है टू 3 टाइम अनदर नंबर, यानी इसमें हमने ये 3 टाइम ऐड करना है। क्या लिखेंगे? x प्लस 3y। अब ये क्या होगा? ये हो गया, ये कोई नंबर है, ऐड किया 3 टाइम अनदर नंबर, ये दूसरा नंबर ऐड किया। द सम इज, इन दोनों को जो ऐड करें तो आंसर क्या आता है जी? 25। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? यस सर। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन के बच्चों 4 पार्ट्स हैं, यानी 4 बातें यहां करनी है। एक तो डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, ये देखिए मेरी लाइन का ये एक स्टेप है। सम करना है 2 नंबर को, फिर उन्हीं नंबर का डिफरेंस लेना है, और फिर ये इक्वल टू किसके लिखना है? 1। 4 चीजें। अब हमें नहीं पता वो 4 जो स्टेप है उनमें 2 नंबर कौन से हैं। हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर लेट करें, फर्स्ट नंबर क्या नाम है? उसका नाम दे दे x। सेकंड नंबर क्या नाम दे दे? y। ठीक है जी।
अब हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, यानी जो क्वेश्चन में बात की गई उसके हिसाब से क्या करना है। कहते हैं इन दो नंबर को सम करें, सम हो गया, और फिर डिवाइड करें। किससे डिवाइड करना है भाई? इन दो नंबर के डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? एक्स माइनस वाई। क्या डिवीजन? ये डिवीजन होगी। सम ऑफ टू नंबर, ये एक नंबर सम और इनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई, ये दोनों किसके इक्वल है? इक्वल टू, ये कहा हुआ है इज इक्वल टू क्या है जी? 1। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, समझ लगी ना? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7 ईयर बिकम y ईयर। अब देखिए कहता है किसी एज का डबल करें, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, उसमें फिर 7 ऐड करें तो बनता है y ईयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट करें कोई एज है, लेट एज क्या है? x, कोई एज ले ले, x है। अब लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। ठीक है जी। अब क्या कहता है कि ट्वाइस ऑफ एनी एज, ये कोई एज है, इसका ट्वाइस क्या होगा? 2x। 2x का मतलब क्या लिखते हैं? 2 टाइम, या ट्वाइस मतलब 2 टाइम ऑफ x। इंक्रीज बाय 7, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस करना। 7 डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, और इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ऐड करना। बिकम, बिकम मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा? y ईयर। ये हमारे पास बच्चों आ गई 2 है। राइट सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ना एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में गिवन है, इसको हमने इसकी इक्वेशन बना के लिखनी है। ठीक है जी। द सम ऑफ टू नंबर, अब यहां तक बच्चों देखिए पहले बात समझ लें कि दो नंबर है। अब ये सम करने से पहले आप ऐसे कर लें, सॉल्यूशन लिखें, लेट करें फर्स्ट नंबर क्या नाम दे? x, और सेकंड नंबर y। ठीक है जी। अब क्या कहता है? द सम ऑफ द टू नंबर इज 10। इधर लिखें, अब इसकी दो कंडीशन बनेगी, ऐसे लाइन लगाए बच्चों, लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। ये आप चाहे तो ऐसे लगा लें और लाइन इसमें ये ऊपर लिख लें और ऐसे लाइन लगा। कहते हैं इन दो नंबर का जो सम है वो कितना है जी? 10। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या है? देयर डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन, तो देयर डिफरेंस किसके इक्वल है जी? इज 2। ये आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, हमने सिर्फ इसको इक्वेशन बना के लिखना था। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इफ डबल द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर द सम इज 54, बट इफ डबल द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द एज ऑफ सन द सम इज 92। लो जी, कोई समझ लगी? अब इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। देखिए जी, पहला हिस्सा यहां तक है, दूसरा हिस्सा यहां तक है, और ये फिर इक्वल टू क्या है? 92 है। अब देखिए जी, अब हमें नहीं पता कि फादर की एज क्या है और सन की एज क्या है। हम क्या करते हैं? लेट सन एज, या लिखते हैं सन्स एज क्या है? एक्स, फादर्स एज वो क्या दे दिया? वाई। अब यहां दो क्वेश्चन है, इस तरह बना लें, इधर लिख लें बाय गिवन कंडीशन। अब हम करेंगे इफ द डबल द एज ऑफ सन, ये सन की एज है, हम लिखेंगे इसका डबल यानी 2x। जब हम इसको ऐड करते हैं द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है? y, इसमें ऐड करते हैं तो वो इज 54, वो किसके इक्वल बनता है जी? 54। तो ये देखो बच्चों, डबल द एज ऑफ सन एडेड टू द फादर एज इज 54। अब बट के बाद दूसरी कंडीशन है, डबल द एज ऑफ फादर। अब डबल द एज ऑफ फादर 2y, फादर की एज, जब हम इसको ऐड करते हैं, इज मतलब ऐड करना, द एज ऑफ सन, सन की एज क्या है? x, तो इज क्या बनता है जी?
92, यानी इन दोनों का सम क्या बनता है 92। तो ये बच्चों हमारे इस स्टेटमेंट की ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, 1 पेन एंड 2 इरेजर कॉस्ट इज ₹45 एंड 2 पेन एंड 3 इरेजर कॉस्ट इज ₹80। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में दो बातें की गई हैं, एक पेन है एक इरेजर है। तो हम सबसे पहले पेन को नाम दे देंगे। लेट करें पेन का नाम क्या है जी, इसका नाम X, और इरेजर का नाम क्या दे देंगे जी, इरेजर का नाम क्या दे देंगे Y। कहते हैं इन दोनों की जो प्राइस है ना, ये देखिए ना, 1 पेन एंड 2 इरेजर इज 45। तो हम लिखेंगे इधर बाय गिवन कंडीशन, यानी जो क्वेश्चन में कहा गया, ऐसे लाइन लगाएं कि 1 पेन, यानी लिखेंगे 1 पेन एंड का मतलब प्लस 2 इरेजर 2y, यानी 1 पेन 1x प्लस 2y, y मतलब इरेजर, इज कितना है जी 45। ये बच्चों पहली स्टेटमेंट का आंसर आ गया। एंड के बाद दूसरी स्टेटमेंट बन रही है, 2 पेन एंड 3 इरेजर, 2 पेन 2x प्लस 3 इरेजर इज कॉस्ट 80। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। ओके बच्चों।